ध्यान दीजिए। 1302 हावड़ा टू रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस की ब्लॉग में मैं आपको पूरे ट्रेन की जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। यह ट्रेन हावड़ा से चलकर रक्सौल की तरफ चलती है। इसके कुल डिस्टेंस 693 किलोमीटर है। यह ट्रेन की कुल 37 हॉल्ट है। यह ट्रेन पूरे जर्नी को कवर करने में 17 घंटा 15 मिनट लगाती है। यह ट्रेन हावड़ा से दोपहर 3:45 में निकलती है और पूरे हॉल्ट को कवर करते हुए अगले दिन सुबह 9 बजे रक्सौल पहुंचाती है। अब कोच और फेयर की बातें आगे जर्नी में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारा ट्रेन आया नहीं है, आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपने रक्सौल का ट्रेन देख ही लिया। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका लोकोमोटिव कौन सा लगने वाला है। तो आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं कि हावड़ा का वे फॉर लोकोमोटिव लग चुका है। यही हमको हावड़ा से रक्सौल लेके चलेगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सीट की तरफ। तो हमारा सीट सबसे लास्ट में है, D4 में है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं D4 हम लोग का कोच आ चुका है। तो अब चलिए चलते हैं कोच के अंदर। तो देख पा रहे हैं 83 नंबर सीट है। तो फ्रेंड्स, अब ट्रेन डिपार्चर होती है तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए अब ट्रेन डिपार्चर होने दीजिए, उसके बाद जर्नी का मज़ा लेंगे। एंटरटेनमेंट बहुत होने वाला है। तो चलिए अब ट्रेन को डिपार्चर होने। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रेन ऑन टाइम निकल चुकी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं डिपार्चर। तो चलिए देखिए।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं श्री रामपुर। इस स्टेशन का कोड है SRP। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1854 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1958 को। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो राधा वल्लभ टेम्पल आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप श्री रामपुर से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट में बताइए कि आप लोग श्री रामपुर से कहाँ से हैं, थोड़ा कमेंट में जनाइएगा। और हाँ, ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन 3 मिनट डिले अभी चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। पानी का बोतल पानी बोलिए पानी सुना ना तो फ्रेंड्स हम लगाएगा सेरापली जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SHE। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1854 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया था इन द ईयर 1958 में। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 220 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो अगर आप सेरापुली से हैं तो आपको बताइएगा कि आप लोग सेरापुली से कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमारा ट्रेन देख पा रहे हैं कि कितना दूर में प्लेटफॉर्म भी नहीं ढुका हुआ है। तो अब प्लेटफॉर्म तो मैं दिखा नहीं पाया, तो आपको प्लेटफॉर्म बाद में दिखा दूंगा। और हाँ, अगर आप सेरापुर से बिलोंग करते हैं तो बताइएगा आप लोग सेरापुर से कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चंदन नगर। इस स्टेशन का कोड है CGR। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1854 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1958 को। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 158 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो आप यहाँ का जगदती पूजा देख सकते हैं। और हाँ, और आप चंदन नगर से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बताइए कि आप लोग चंदन नगर से कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में ज़रूर जनाइएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। मीठा बादाम बटा दीजिए, मीठा बादाम
बनाड़ी व दादा से ब्याह में खड़े तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए बैंडिल। इस स्टेशन का कोड है BDC। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1854 में और यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हावड़ा मेन लाइन जाता है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो बैंडिल चर्च कुछ ही पल में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अगला जो हॉल्ट आएगा मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बर्दवान। इस स्टेशन का कोड है BWN। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1855 में और इसको फुली इलेक्ट्रिफाइड किया गया था इन द ईयर 1958 को। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 20 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 20 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 209 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो 108 शिव टेम्पल है कालना में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ट्रेन की टाइम की बात करें तो ये ट्रेन ऑन टाइम यहाँ पर पहुँचाइए। तो चलिए अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। और हाँ, और आप बर्दवान से हैं तो बताइए कि आप लोग बर्दवान से कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं पानागढ़। इस स्टेशन का कोड है PAN। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 78 ट्रेनों का हॉल्ट है और आप
और आप पानागढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कि आप लोग पानागढ़ से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट में जरूर जनाइएगा। चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं दुर्गापुर। इस स्टेशन का कोड है DGR। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1855 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1965 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 166 ट्रेनों का हॉल्ट है। दुर्गापुर को स्टील सिटी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और हाँ, अगर आप दुर्गापुर से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि आप लोग दुर्गापुर से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 10 मिनट डिले ये चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं वाड़िया। इस स्टेशन का कोड है OYR। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 65 ट्रेनों का हॉल्ट है। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 6 मिनट डिले ये चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लगा के हैं अंडाल। इस स्टेशन का कोड है UDL। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1855 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1960 में। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 7 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 7 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 70 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो आप यहाँ से सीधा दुर्गापुर आसनसोल हाईवे जा सकते हैं। NH19 है। अगर आप अंडाल से हैं तो थोड़ा, अगर आप अंडाल से कहीं बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा आप लोग अंडाल से कहाँ से हैं। ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 10 मिनट डिले चल रही है। तो चलिए अब अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग रानीगंज। इस स्टेशन का कोड है RNG। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1855 में और इसको फुली इलेक्ट्रिफाइड किया गया था इन द ईयर 1960 में। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 108 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो मेजिया घाट आप जा सकते हैं। ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 19 मिनट डिले ये चल रही है। अब चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, और आप रानीगंज से कहीं से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बताइए कि आप लोग रानीगंज से कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं आसनसोल। इस स्टेशन का कोड है ASN। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 में और इसको फुली इलेक्ट्रिफाइड किया गया था इन द ईयर 1957 में। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 44 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 44 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 210 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो लेमचा स्वीट बहुत फेमस है। आप अगर आते हैं तो लेमचा स्वीट ट्राई कीजिएगा। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 15 मिनट ये डिले चल रही है। तो अगर आप आसनसोल से हैं तो बताइए कि आप लोग आसनसोल से कहाँ से हैं, थोड़ा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सीतारामपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है STN। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। इसको फुली इलेक्ट्रिफाइड किया गया था इन द ईयर 1960 में। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 64 ट्रेनों का हॉल्ट है। और हाँ, अगर आप सीतारामपुर जंक्शन से आप अगर अगल बगल से बिलोंग से अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग सीतारामपुर से कहाँ से हैं, तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 18 मिनट डिले ये चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल का हेडफोन लेगा, बॉक्स लेगा, डायरेक्ट केबल लेगा, मोबाइल चार्ज लेगा, फ्री फायर खेलने के लिए फिगर लेगा, पबजी खेलने के लिए फिगर लेगा, चार्जर लिएगा, डायरेक्ट केबल लिएगा, फ्री फायर खेलने के लिए फिगर लिएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश का भी गाना लेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं रूप नारायणपुर। इस स्टेशन का कोड है RNPR। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 32 ट्रेनों का हॉल्ट है। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 19 मिनट डिले ये चल रही है। और आप रूपनारायणपुर से हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग रूपनारायणपुर से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को शंकर बाप किया जाएगा भाई साहब। शर माथे का गले की, सर्दी जुकाम माथे का गले की, शर
जुकाम के लिए, घुटना वगैरह दर्द के लिए, कमर वगैरह दर्द में लगाइए। चलिए आइए, जिनको लगाना है लगा कर देख सकते हैं। और फिर भाई बात यात्री को चाहिए वाले तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चितरंजन। इस स्टेशन का कोड है CRJ। इसका पहले नाम था मिहिजाम। 1950 में इसको फिर से चितरंजन के नाम से जाना गया। अब हम झारखंड में एंटर कर चुके हैं और कोलकाता को छोड़ चुके हैं। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। अगर आप चितरंजन से देख रहे हैं तो आप लोग बताइए कि चितरंजन से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट में नीचे बताइए। और ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 22 मिनट डिले ये ट्रेन चल रही है। चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लगा गए हैं जामतारा। इस स्टेशन का कोड है JMT। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 52 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ पर आपको सुने होंगे कि यहाँ पर साइबर अटैक होता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाते हैं। ऐसा बहुत सारे सीरीज मैंने देखा था, तो आप अवेयर रहिएगा। तो और आप जामतारा से हैं तो थोड़ा बताइए कि आप लोग जामतारा से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 16 मिनट डिले चल रहा है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं विद्यासागर। इस स्टेशन का कोड है VDS। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 47 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो अगर आप विद्यासागर से हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग विद्यासागर से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट में जनाइएगा। और ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 14 मिनट डिले ये चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मधुपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है MDP। इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1996 में। आप यहाँ से गिरिडीह जा सकते हैं। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 128 ट्रेनों का हॉल्ट है। और और आप मधुपुर से देख रहे हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग मधुपुर से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट में जनाइएगा। और ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 18 मिनट डिले ये ट्रेन चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं जैसीडी जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है JSME। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1871 को और इसको फुली इलेक्ट्रिफाइड किया गया था इन द ईयर 1996 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 22 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 22 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 134 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो आप यहाँ से देवघर जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप जैसीडी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग जैसीडी से कहाँ से बिलोंग करते हैं। और हाँ, ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 7 मिनट डिले ये चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ से की ठंड है सर। तो फ्रेंड्स हम लगा के झाझा। इस स्टेशन का कोड है JAJ। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1871 को और इसको फुली इलेक्ट्रिफाइड किया गया था इन द ईयर 1997 में। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 124 ट्रेनों का हॉल्ट है। अब हम बिहार डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। और आप झाझा से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके हम नीचे बताइएगा कि आप लोग झाझा से कहाँ से हैं। तो थोड़ा कमेंट करके नीचे बताइए। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 20 मिनट बिफोर ये ट्रेन यहाँ पर आई है। तो चलिए अब अगले हॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे को पैसेंजर हमको देखा हो गया है। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुड्डू सुनी हुआ भी है। आपका नाम? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। आपका दोनों नाम गुड्डू? तो आप लोग झाझा में कहाँ पर बिलोंग करते हैं? बस झाझा बाजार में दुर्गा मंदिर चौक। तो आप ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको? ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो मेरा मेहनत कैसा लग रहा है? आपका मेहनत बहुत ही सफलतापूर्वक लग रहा है भैया। तो चलिए अब चलते हैं। जमुई दूरी से तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं जमुई। इस स्टेशन का कोड है JMU। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। अगर आप कोविड से पहले की बात करें तो 61 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट था। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो मलयपुर काली मंदिर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप जमुई से हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग जमुई से कहाँ से हैं। तो थोड़ा कमेंट करके बताइए। ट्रेन की टाइम की बात करें तो ये ट्रेन 7 मिनट डिले चल रही है। तो चलिए अब अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं क्यूल। इस स्टेशन का कोड है KIUL। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 में। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 12 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 12 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 160 ट्रेनों का हॉल्ट है। आप यहाँ से लखीसराय जा सकते। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 12 मिनट डिले चल रहा है। और आप क्यूल से हैं तो थोड़ा बताइए कि आप लोग क्यूल से कहाँ से हैं, थोड़ा कमेंट में जरूर जनाइएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ
बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बरौनी। इस स्टेशन का कोड है BJU। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1883 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2001 में। यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से पर्मनेंट ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और पर्मनेंट ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 172 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हब है। यहाँ से डीजल लोकोमोटिव चेंज होता है। अगर ट्रेन की टाइम की बात करें तो यह ट्रेन 3 मिनट बिफोर आई है। तो चलिए अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बछवाड़ा। इस स्टेशन का कोड है BCA। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 54 ट्रेनों का हॉल्ट है। और हाँ, अगर आप बछवाड़ा से देख रहे हैं तो थोड़ा बताइए कि आप लोग बछवाड़ा से कहाँ से हैं, तो थोड़ा कमेंट में जरूर जनाइए। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 16 मिनट डिले ये चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं दलसिंह सराय। इस स्टेशन का कोड है DSS। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 53 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो अगर आप दलसिंह सराय से इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आप लोग दलसिंह सराय से कहाँ से हैं। और ट्रेन की टाइम की बात करें तो 23 मिनट डिले ये ट्रेन चल रही है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं उजियारपुर। इस स्टेशन का कोड है UJP। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 27 ट्रेनों का हॉल्ट है। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 11 मिनट डिले चल रही है। और हाँ, अगर आप उजियारपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग उजियारपुर से कहाँ से हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं समस्तीपुर।
इस स्टेशन का कोड है SPJ। यहाँ से 22 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 22 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 150 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे हैं समस्तीपुर स्टेशन। और हाँ, अगर आप समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बताइएगा कि आप लोग समस्तीपुर से कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में ज़रूर जनाइएगा। और ट्रेन की टाइम की बात करें तो 12 मिनट डिले ये चल रही है। तो चलिए अब अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं खुदीराम बोस पूसा। इस स्टेशन का कोड है KRBP। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 32 ट्रेनों का हॉल्ट है और ये सोनपुर डिवीजन में पड़ता है। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 30 मिनट डिले चल रही है। तो अगर आप खुदीराम बोस पूसा से अगर अगल बगल से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, थोड़ा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। बंद करो यार। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए धौली। इस स्टेशन का कोड है DOL। इसको ओपन किया गया इन द ईयर 1886 में। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 40 ट्रेनों का हॉल्ट है। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 38 मिनट डिले ये चल रही है। और हाँ, अगर आप धौली से हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो थोड़ा कमेंट में बताइए कि आप लोग धौली से कहाँ से हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मुजफ्फरपुर। इस स्टेशन का कोड है MFP। यहाँ से 29 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 29 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 118 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है। आप अगर आते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 13 मिनट डिले चल रही है। और हाँ, अगर आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट में बताइए कि आप लोग मुजफ्फरपुर से कहाँ से हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मोतीपुर। इस स्टेशन का कोड है MTR। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1930 में। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 43 ट्रेनों का हॉल्ट है। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 18 मिनट डिले ये ट्रेन चल रही है। और हाँ, अगर आप मोतीपुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा बताइए कि आप लोग मोतीपुर से कहाँ से हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं।
कितना आगे है ना आराम से जा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं महसी। इस स्टेशन का कोड है MAI। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1930 में। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 43 ट्रेनों का हॉल्ट है। ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 37 मिनट डिले ये ट्रेन चल रही है। और हाँ, आप महसी से अगर अगल बगल से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बताइए कि आप लोग महसी से कहाँ से हैं, तो थोड़ा कमेंट में देनेगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं बाहर में बहुत सारा कोहरा है। इसकी वजह से मैं ज़्यादातर स्टेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही बिहार में ठंडा है और हमारे कलकत्ता में तो आप जानते हैं कि ठंडा है ही नहीं, तो एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। आते हैं, अगला हॉल्ट आता है तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे हैं चकिया। इस स्टेशन का कोड है CAA। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 56 ट्रेनों का हॉल्ट है। और आप चकिया से देख रहे हैं तो थोड़ा बताइएगा आप लोग चकिया से कहाँ से हैं, तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, कोहरे की वजह से ये ट्रेन थोड़ा आधा घंटा लेट चल रहा है और आपको मैं ज़्यादातर स्टेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कोहरे बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 7 और अब मैं आपको बाथरूम का कंडीशन दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि बाथरूम का कंडीशन कैसा है। तो सामने देख पा रहे हैं मिरर क्लीन है, नीचे टैप पानी आ रहा है मगर उतना क्लीन नहीं है बेसिन। तो अब चलिए चलते हैं बाथरूम का। तो यहाँ देख पा रहे हैं मिरर क्लीन है, नीचे टैप पानी आ रहा है मगर नीचे में कचरा जमा हुआ है, उतना क्लीन नहीं है। और नीचे की कंडीशन की बात करें तो ठीक ठाक है मगर जो 17 घंटा 15 मिनट का जो जर्नी है उसमें ये टॉयलेट जो हुआ है, मैंने इतने जर्नी में जो यूज़ हुआ है वो अभी फ़िलहाल ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लैश है, आप इसको दबाइएगा तो जितना भी आपका मटेरियल रहेगा वो डिफ्यूज़ हो जाएगा और अगले पब्लिक को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आप चलते हैं बाहर। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बापू धाम मोतिहारी। इस स्टेशन का कोड है BMKI। इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2014 में। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो गंगा संग्रहालय यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 52 मिनट डिले ये ट्रेन चल रही है। और हाँ, अगर आप बापू धाम मोतिहारी से हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइए आप लोग बापू धाम मोतिहारी से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं कोच और फेयर की। तो कोच की बात करते हैं तो सेकेंड सीटिंग के हैं DL1, DL2 और D1 से लेके D5 तक। और स्लीपर की बात करें तो S1 से लेके S8 तक है। और AC कोच की बात करें तो B1, B2, B3, B4, A1 है। चलिए बात करते हैं फेयर की। फेयर की बात करें तो सेकेंड सीटिंग के आपके पड़ेंगे 225 रुपये यानी 225 रुपीज़। और आप स्लीपर में जर्नी करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 380 रुपीज़। और आप AC में जर्नी करना चाहते हैं तो 2A का पड़ेगा 1470 रुपये यानी 1470 रुपीज़। 3A की बात करें तो 935 रुपीज़ यानी 935 रुपये।
ये प्राइस अप डाउन होते रहता है। और आप रियल टाइम फेयर जानना चाहते हैं तो IRCTC के वेबसाइट पे जाकर जान सकते हैं। और हाँ, ये ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलती है। तो चलिए, अब अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपसे बात कर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं सगौली जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SGL। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 75 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ पर लोकोमोटिव को रिवर्स में किया जाएगा। जो आगे था अब उसको पीछे में किया जाएगा। उसके बाद हमारी ट्रेन चलेगी। मिनिमम यहाँ पर 22 मिनट का हॉल्ट है। तो और आप सगौली से हैं तो थोड़ा बताइएगा आप लोग सगौली से कहाँ से हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, रिवर्स होता है तब आपसे बात। तो फ्रेंड्स, कुछ ही पल में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो लोकोमोटिव को रिवर्स किया गया है फिर उसको पीछे लगाया जाएगा। जो हम लोग अब आगे चलेंगे तो आने दीजिए लोकोमोटिव को, तो मैं आपको दिखाता पा रहे हैं। ऐसा धुआं फॉग है कि जैसे लग रहा है कि वो जैसे मच्छर मारने वाला जो धुआं होता है ना, वो उसे मार दिया गया है, ऐसा लग रहा है, देख पा रहे हैं। तो अभी लोकोमोटिव आया नहीं है, आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही कि लोकोमोटिव रिवर्स होके चला गया, आपको दिखाया मैं। तो अब लोकोमोटिव को लग जाने दीजिए और ट्रेन को चलने दीजिए, तब आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए रामघरवा। इस स्टेशन का कोड है RGH। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 20 ट्रेनों का हॉल्ट है। अगर मैं बात करूँ ट्रेन की टाइम की तो 1 घंटा 6 मिनट ये डिले चल रही है। और हाँ, अगर आप रामघरवा से हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला जो हॉल्ट आएगा वो हम लोग का लास्ट हॉल्ट है। तो चलिए, अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो फाइनली 693 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं रक्सौल। इस स्टेशन का कोड है RXL। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1927 में। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 32 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 32 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 7 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो आप यहाँ से नेपाल जा सकते हैं। यहाँ से मिनिमम 30 किलोमीटर है, वहाँ से आप नेपाल बॉर्डर आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं बाहर और बाहर का सीन आपको दिखाते हैं। और हाँ, आज का जर्नी मेरा यहीं ख़त्म हुआ। अब मिलेंगे अगले जर्नी में, तब तक आप कनेक्ट रहिए और इस ब्लॉग को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपने बाहर का सीन आपने देख ही लिया, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए धमाकेदार ब्लॉग में और नए जर्नी में। तो तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सेफ, सुरक्षित रहिए इस कोरोना काल में। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी कोरोना काल में 3rd लेयर में आया हूँ आपके लिए इतना रिस्क लेके इस ब्लॉग बनाने के लिए। तो थोड़ा आप भी मेरे लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे मुझे बढ़ाइए। तो अब चलिए, मिलते हैं अगले जर्नी। बाय। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के धन्यवाद। अगर आपका मन में कोई सुझाव तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और हम वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते, लाइक देख दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। फिलहाल कितना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।